नमस्कार आदाब श्रोताओं, फिर से पेश है कार्यक्रम अब मैं बोलूंगी। दोस्तों, जब भी कामकाजी महिलाओं की बात आती है तो मेरे जहन में एक ऐसी तस्वीर आती है जिसमें एक महिला के बहुत से हाथ दिख रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हर हाथ कोई न कोई काम करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ हाथ घरेलू काम जैसे सफाई, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ हाथ नौकरी से जुड़े अन्य काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि महिलाएं बिना रुके, बिना थके हर काम कर सकती है, जैसे कोई रोबोट हो। क्या वास्तव में ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण की सही परिभाषा को बयां करती है, या फिर कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या की कड़वी सच्चाई जो महिलाओं पर काम का दोहरा बोझ है उसे बयां करती है? अब सवाल यह उठता है कि क्या आज भी महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है या नहीं। आइए जानते हैं एक नाटक के जरिए। अरे अरे, ये क्या, आप किचन में? वो हाँ, तुम्हारे आने में देरी थी इसलिए सब्जी बना दी। चलो हाथ पैर धो लो, चाय बनाता हूँ। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। जानते हो आज क्या हुआ? क्या? कंपनी में मंजू के पति आए थे, खूब हो हल्ला किया और मंजू को लेकर चले गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे मैंने आपको बताया था ना, मंजू की ये चौथी कंपनी है। वो हर 2-2 महीने में कंपनी बदलती रहती है। जब भी कंपनी में कोई उसके साथ गलत तरीके से बात करता है, या फिर किसी वजह से कोई नजदीक आता है, या फिर मैनेजर कुछ आड़ा टेढ़ा करता हो, तो उसका पति काम छोड़ने के लिए उसे मजबूर कर देता है। ओहो, तो कंपनी में कुछ होता है तो मंजू वहाँ कुछ करती क्यों नहीं? कंपनी से बार बार निकलना वैसे भी है, ऐसे भी। पति के साथ कैसा रिश्ता है उसका? हाँ, दोनों में समझदारी तो अच्छी है, लेकिन यह मामला ही ऐसा है कि कौन सा पति बर्दाश्त करेगा। क्यों, इसमें पति का क्या है? कंपनी में काम करेगी कि नहीं, या कोई भी काम करेगी ही क्यों, सब कुछ उसका पति क्यों तय करेगा? मंजू बर्दाश्त कर ले, पर हुजूर पति देव को बर्दाश्त नहीं। तुम्हारी कंपनी में ये सब चल रहा है तो तुम लोग मिलकर कुछ करो। किसी का पति इसमें टांग अड़ाने वाला कौन है? सोचती हूँ मंजू और उसके पति को यहीं बुला लूं। साथ में रश्मि, मीरा और दीप्ति को भी अपने पतियों के साथ आने को कहती हूँ। इसमें साथ देने वाली बात तो शायद इसी से शुरू होगी। घर और बाहर की लड़ाई तो हम सबको लड़नी है। काम का बंटवारा तो कंपनी तय कर रही है, घर में भी बाहर में भी। बात तो तुमने सही कही। मंजू को, हम सबको काम के इस बंटवारे के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तो अगले शुक्रवार को मिलने का मैसेज कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। और हाँ, तुम थोड़ा पैसा मेरे अकाउंट में डाल देना। कल मकान मालिक आएगा भाड़ा लेने, तुम तो ऑफिस रहोगी। अच्छा जी। तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको शीला और उसका पति? क्या इन लोगों द्वारा किसी के पारिवारिक जिंदगी में दखल देना उचित है? क्या कंपनी और घर की दीवारों को तोड़ने में ये लोग सफल हो पाएंगे? नाटक के अगले अंक तक अगर आप अपनी बात रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो दबाएं नंबर 3। और अगर आपको अब मैं बोलूंगी कार्यक्रम पसंद आ रही हो और दूसरों से साझा करना चाहते हैं तो दबाएं नंबर 5। धन्यवाद।